लाइब्रेरी में कबीर की नजर जैसे ही उस सामने वाली खिड़की पर पड़ी, उसने बाहर वही लाल गुब्बारा देखा जो तालाब के पास दिखा था, और बस वहीं से उदू का खौफ उसकी मासूम आंखों में साफ नजर आने लगा। क्या देख रहे हो? क्या है वहां? लाइब्रेरी मैम की आवाज से कबीर चौंक गया, लेकिन अब वो लाल गुब्बारा वहां नहीं था, जिससे घबराकर उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और मैम के साथ वहां से निकल गया। उधर अनाया अपने कमरे में बैठी हिस्ट्री की किताब पढ़ रही थी। तभी किताब के बीच एक चिट्ठी मिली। अनाया, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल परी जैसी, जैसे दादी की कहानियों में होती थी। लंबे बाल, बड़ी आंखें और मुस्कान भी वैसी ही। अनाया हैरान थी कि ये किसने लिखा। ये कॉपी तो उसने आरव को दी थी परीक्षा की तैयारी के लिए, पर कबीर भी तो उसे घर छोड़ने आया था। खून साफ किया, दवा लगाई। इतनी चिंता हो सकता है वही हो। इतना चालाकी से कट पेस्ट कर लिखा है, वरना हैंडराइटिंग से पकड़ लेती। अब उसका मन बेचैन था। आरव ने लिखा या कबीर ने? पहले किससे पूछे? शायद कबीर ने लिखा हो। वो तो जंगल में ही होगा जहां आरव और कबीर अक्सर जाते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, दोनों वहीं थे। और आरव कह रहा था, कबीर, ये जगह एकदम परफेक्ट है हमारे लिए। ओमी और उसके गुंडों से बचने के लिए एक सीक्रेट तहखाना बनाते हैं। यहाँ गुप्त रास्ता झाड़ियों से मस्त आइडिया है ना? कबीर ने जगह नापना शुरू किया और आरव बाजार चला गया। तभी अनाया वहां आ गई। कबीर, तू यहां क्या कर रहा है? क्या छिपा रहा है मुझसे? असल में ये हमारा सीक्रेट है। हमारा एक क्लब है, फट्टू क्लब। फट्टू क्लब? कैसा नाम है ये? क्योंकि हम सब फट्टू हैं। ओमी जब चाहे मार देता है, इसलिए सब ने हमें ये नाम दिया। तो मुझे भी शामिल कर लो। ठीक है, लेकिन एक राज बताना होगा। अच्छा, पर पहले बताओ तुम दोनों यहां क्या करते हो? कबीर ने बताया और अनाया ने भी राज बताया कि उसके घर की नाली में कुछ भयानक चीज है जिससे वो डरती है, और अब वो भी क्लब का हिस्सा बन गई। इसके बाद अनाया आरव से मिलती है जो पैसों के लिए परेशान था। क्या हुआ? मैंने चोरी की थी। दादू के पैसे उड़ाए थे ताकि कबीर के लिए इनहेलर ला सकूं। तूने दोस्त के लिए चोरी की। तू कितना अच्छा है आरव, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। और अनाया ने उससे पूछा, क्या हिस्ट्री कॉपी में चिट्ठी तूने रखी थी? तभी ओमी का गैंग आधमकता है, शोर शराबा मचता है। शिवम की एंट्री होती है जो बुरी हालत में आता है। डर के मारे भाग कर आया था क्योंकि ओमी ने उसके कुत्ते टोमी को पत्थर मारा था। शिवम बताता है कि कैसे रेलवे यार्ड में बॉम्ब से बचते हुए उसने ओमी को पत्थर मार दिया और वहां से भाग निकला, और अब वह भी क्लब में शामिल होता है। राज बताकर मुझे एक सांप दिखता है, बहुत बड़ा, काले रंग का, लाल लाइनें हैं उसके शरीर पर, खून जैसी लाल आंखें। वो मेरा पीछा करता है। सब डरते हैं, लेकिन अब फट्टू क्लब मजबूत हो रहा है। रात में आरव पढ़ते पढ़ते थक कर लेटता है। सोनू, तेरी याद आती है यार? और तभी उसे सोनू की आवाज सुनाई देती है, भैया इधर आओ। आरव डरते डरते उस नाली तक पहुंचता है जहां से सोनू गायब हुआ था। भैया अंदर आओ ना, नहीं तो बाहर आ, यहां बहुत मजा आएगा। आरव डर से कांपता है। तभी कोई आवाज आती है, तू अपने भाई को ढूंढ रहा था ना? चल मैं तुझे उसके पास ले चलता हूं, उदू के पास। वही लाल आंखों वाला रहस्यमय डर, वही नाली, वही अंत। अब आरव को समझ आ चुका था कि यह वही खौफ है जो कबीर को लाल गुब्बारे से, शिवम को काले सांप से और अनाया को नाली की आवाज से सताता था। और अब फट्टू क्लब को इस उदू से भिड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव की आंखों में सोनू की आवाज अब भी गूंज रही थी,
लेकिन अब वो आवाज भाई की नहीं बल्कि किसी और की थी, जो लाल गुब्बारे की तरह मासूमियत में छिपा हुआ एक डरावना जाल था। और उसे यकीन हो चला था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो अगला निशाना वही होगा। अगली सुबह स्कूल में कबीर, शिवम और अनाया मिले। चेहरे पे चिंता की लकीरें, डर का असर साफ झलक रहा था। कल रात वो फिर आया था। आरव ने बताया वो अब मेरे ख्वाबों में नहीं, असल में है, और उसने मुझे बुलाया नाली के अंदर। शिवम बोला, मेरे सांप की आंखों में भी वही लाल रंग है जो तू बता रहा है। ये सब सिर्फ डर नहीं है, ये कोई है, कोई असली चीज। कबीर सहमते हुए बोला, मैंने अब तीसरी बार वो लाल गुब्बारा देखा, एक बार फिर तालाब के पास। वो हिला नहीं, पर उसकी परछाई मेरी तरफ पड़ रही थी। अनाया अब और चुप नहीं रह पाई। हम सबका डर अलग है, लेकिन आवाज, आंखें, रंग सब एक जैसे क्यों हैं? कहीं ये सब जुड़ा हुआ तो नहीं? आरव बोला, हाँ, और इस सब का सिरा जुड़ता है उसी जगह से जहां सोनू गायब हुआ था, उसी नाली से। कबीर की आंखों में आंसू थे। मैं उसका दोस्त था और मैं कुछ नहीं कर सका। अनाया ने उसका हाथ थामा। अब हम सब करेंगे। अब ये सिर्फ डर नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। और वहीं फैसला हुआ। फट्टू क्लब अब डर से भागेगा नहीं, अब वो सच के पीछे जाएगा। उन्होंने अपने सीक्रेट तहखाने काली गुफा में मिलने की प्लानिंग की। झाड़ियों के पीछे, जंगल के सन्नाटे में, जहां उन्होंने एक दीवार बनाई थी अपने राजों की। उस दीवार पर हर किसी का एक डर लिखा था, लाल गुब्बारा, काला सांप, नाली की आवाज, और अब उसमें एक नया नाम जुड़ा, उदू। आरव ने एक प्लान बनाया। अगर हम अपने डर की जड़ में जाएं तो शायद हमें जवाब मिल जाए। और पहला टास्क था सोनू की गुमशुदगी वाली नाली में जाकर सच जानना। अगली रात चारों दोस्त तकबीर, आरव, अनाया और शिव में टॉर्च, मोबाइल और एक डोरी के साथ उस नाली के पास पहुंचे। दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर हम में से कोई ना निकले तो। पहला कदम आरव ने बढ़ाया। नाली के अंदर झुकते ही फिर वही आवाज, भैया जल्दी आओ ना। लेकिन अब वो डरने के लिए नहीं, जवाब मांगने आया था। मैं आ रहा हूं सोनू, पर इस बार सिर्फ तुझे वापस लाने नहीं, तुझे छुड़ाने आया हूं उस चीज से जो तुझे पकड़ कर बैठी है। काले कीचड़ और घुप अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। और तभी आरव को दिखा, एक पत्थर पर खून से लिखा एक नाम, सोनू, और उसके नीचे एक लकीर जैसी आकृति जो सांप जैसी लग रही थी। कबीर, नीचे उतर, यहां कुछ लिखा है, मैं आ रहा हूं। और जैसे ही कबीर अंदर उतरा, उसने अपनी सांसें तेज होते हुए महसूस की। तभी उसने दीवार के किनारे कुछ हिलते देखा। एक फटे हुए बस्ते के अंदर से वही लाल गुब्बारा बाहर निकला। अनाया ने ऊपर से चिल्लाया, क्या हुआ वहां? तुम दोनों ठीक हो? लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उनकी आवाज डर से कांप रही थी। उदू यही है, वो कभी सोनू था और अब वो पूरी तरह बदल चुका है। तू सच में उदू है? आरव ने कांपते हुए पूछा। और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम सबको तो आना ही था, आखिर डर की जड़ मैं ही तो हूं। कबीर ने एक पत्थर उठाया। तू चाहे जो भी हो, हम अब डरेंगे नहीं। लेकिन पत्थर फेंकने से पहले ही एक परछाई पूरे नाले में फैल गई और सब तरफ सिर्फ लाल रोशनी थी। शिवम चिल्लाया, मैं ऊपर से रस्सी फेंक रहा हूं, जल्दी बाहर आओ। लेकिन जैसे ही रस्सी नीचे आई, कुछ ने उसे पकड़ लिया, पर वो दोस्त नहीं था। अचानक जमीन कांपी, नाली हिली और एक भयानक चीख गूंजी। फिर सब शांत, एकदम मौत सरीखा सन्नाटा। और अगले दिन अखबार में एक खबर आई, 4 बच्चों के लापता होने का मामला। आखिरी बार देखे गए थे पुराने तालाब के पास। लेकिन जंगल में अब भी एक जगह है। झाड़ियों के पीछे एक टूटी सी दीवार पर लाल रंग से लिखा है,
फट्टू क्लब अमर रहेगा, डर से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। पर उस दीवार पर लिखे शब्द सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक संकल्प था, एक अधूरी लड़ाई जो अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद गांव के बच्चों में अफवाह फैल चुकी थी कि काली गुफा के पास रात में किसी के रोने और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। अनाया की छोटी बहन मिशी ने एक रात खिड़की से देखा, जंगल की तरफ 4 परछाइयां चल रही थीं, जिनके हाथों में लाल गुब्बारा था और आंखें चमक रही थी। मिशी ने मां को बताया, मम्मी भैया जंगल में है, लेकिन उनके साथ कुछ है, कोई बहुत बुरा। मां ने डांट कर सुला दिया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसी रात गांव के बुजुर्ग मोहम्मद चाचा ने पंचायत में कहा, उदू लौट आया है और इस बार वो सिर्फ खेल नहीं, बलिदान मांग रहा है। गांव के पुराने ग्रंथों में एक पन्ना था जिस पर लिखा था, उदू कोई आत्मा नहीं, एक डर है जो बच्चों के मासूम मन में जगह बनाकर उन्हें अपने जैसा बना देता है। और वो जिन 4 बच्चों को ले गया था, उन्हें फट्टू क्लब कहकर अब अपने डर की सेना बना रहा था, ताकि हर बच्चा डर को जीतने से पहले डर का हिस्सा बन जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 5वां बच्चा अब भी बचा था, सोनू। हाँ, सोनू मरा नहीं था, उसे उदू ने जिंदा रखा था अपने सबसे खौफनाक खेल के लिए, क्योंकि सोनू ही था वो दरवाजा जिससे उदू असली दुनिया में आ सकता था। और अब सोनू के अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, एक तरफ उसका मासूम दिल और दूसरी तरफ उदू का जहर। लेकिन हर जहर का इलाज होता है, और इस कहानी का इलाज था एक नया फट्टू क्लब जो डर में भी उम्मीद देख सके। मिशी जो अब 12 साल की हो गई थी, उसने अपने 3 दोस्तों रुद्र, ईशा और कर्ण के साथ फैसला किया कि वो भाई को वापस लाएगी। अब डर हमें नहीं डराएगा, अब हम डर को डराएंगे। मिशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे पत्थर जैसे। काली गुफा के पास वो चारों पहुंचे और वहीं मिला उन्हें एक टूटा हुआ इनहेलर, एक जल चुकी कॉपी और एक लाल गुब्बारा जो खुद ब खुद हवा में तैर रहा था। जय भैया, मोनिटी भैया, कबीर भैया, शिवम भैया, मिशी ने पुकारा और अचानक पेड़ों के बीच हलचल हुई। 4 परछाइयां निकली, पर उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे, डर जैसे थे, और उनकी आंखें उदू जैसी लाल। हम फट्टू क्लब नहीं हैं, अब हम उदू के बच्चे हैं। आवाजें एक साथ आई, मिशी कांप गई, लेकिन ईशा ने उसका हाथ थामा। मत डर, हम सच के लिए लड़ रहे हैं। रुद्र ने जेब से एक पुराना चिट्ठा निकाला, वही जो परी को मिला था। तुम सबने लिखा था, हम डर से भागेंगे नहीं, अब याद है। उन चारों की आंखों में एक पल को कुछ चमका, जैसे किसी ने अंदर की खिड़की खोल दी हो, जैसे यादें लौट आई हो। मिशी, जय की फटी फटी आंखों में कुछ नमी तैरने लगी। मैं कहां था अब तक? उदू की गूंजती आवाज हवा में गूंजी, नहीं, ये मेरे हैं, ये अब मेरे हैं। और तभी लाल गुब्बारा खुद फुट फटा। गुब्बारे के फटते ही जैसे कोई तंत्र टूटा, चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। होश में आते ही एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। पर उदू अभी गया नहीं था, वो अभी सोनू के भीतर था। और तभी जंगल की सबसे गहरी झाड़ी से एक काली परछाई उभरी। वो था उदू असली रूप में, आंखें खून सी लाल, चेहरा धुएं से बना, और आवाज जैसे हजारों बच्चों की चीख एक साथ निकले। अगर मुझे नहीं रोकोगे तो मैं हर बच्चे को फट्टू बनाऊंगा और डर इस दुनिया का नया राजा होगा। मिशी ने कहा, हम सब डरते हैं, पर डर को गले लगाना और उससे लड़ना, यही फट्टू क्लब का सच है। और तभी सबने मिलकर दीवार पर लिखा, हम फट्टू हैं क्योंकि हम डर को जानते हैं, पर हम कायर नहीं, लड़ाके हैं। उदू की परछाई कांपने लगी,
चिल्लाई और फिर जलते हुए हवा में उड़ गई, जैसे उसका डर हार गया हो। सोनू होश में आ गया और पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा, जय भैया, वापस।